हेलो साथियों, स्वागत का है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। और आज हम फिर से आर परीक्षा में हुए परिवर्तन पर चर्चा करेंगे कि आर परीक्षा में समीक्षा अधिकारी परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है। महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है जो आज से पहले तक नहीं देखने को मिला था। अगर आप लोग आर परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे पहले की वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आर परीक्षा आपका प्री और मेंस दो चरण में होता है। तो प्री और मेंस, ये जो प्री में है वो आपका 2 पेपर होता है। प्री में 2 पेपर होता है जिसमें आपका जीएस फर्स्ट था, एक जो 140 नंबर का होता है, और एक होता है आपका हिंदी, और हिंदी आपका ये 60 नंबर का होता है। ठीक है, ये 2 पेपर आपके प्री में होते हैं। ठीक है, प्री में चूँकि 2 परीक्षाएं होती हैं, प्री और मेंस, तो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें मैं आपको हल्का हल्का बता दूंगा। ठीक है, इसमें आपका 2 घंटे का समय मिलता है और इसमें 1 घंटे का समय मिलता है। अब बदलाव क्या हुआ है इसी को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आपका फिर मेंस का पेपर था, मैंने कहा मेंस में आपका 3 पेपर होता था। तीन पेपर कौन सा होता था? तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये 3 पेपर था। पेपर फर्स्ट में आपको यही जनरल जीएस ही होता था, जनरल स्टडी ही होता था। ठीक है, और पेपर सेकंड में आपका देखिए इसमें 2 पेपर होता था, मतलब पेपर एक ही है, इसके 2 भाग थे। कौन कौन से? एक 100 नंबर का पूछेगा जो हिंदी है ना, कन्वेंशनल हिंदी। ठीक है, जिसमें पत्र लेखन वगैरह आते हैं, ये बता चुका हूँ मैं, पत्र लेखन वगैरह आते हैं ये। और एक आपका 30 नंबर का पूछ रहा था, जो 30 क्वेश्चन थे जिसमें जो 60 नंबर का पूछेगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड ऐसे था। ठीक है, निबंध, इसमें 3 निबंध निकला है जो 40-40 नंबर का होगा। ये पूरा 120 नंबर का है। 3 घंटे इसमें समय मिलेगा, तो इसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। तो ये आपका आर का अभी तक का जो सिलेबस है। ठीक है, इंटरव्यू है नहीं, मगर जो बदलाव हुआ है वो ये है, ये जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस फर्स्ट और हिंदी जो कि आपका एक दिन में हो जाता था, जो कि आपका एक ही दिन में हो जाता था। ठीक है, एक दिन में पेपर हो जाता था, मगर अब ये पेपर 2 दिन में होगा। यानी और एक तो 2 दिन में होगा, दूसरा इसका ये पैटर्न बदला है कि अब आपको जो पेपर, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दे रहे थे जीएस के लिए, और हिंदी के लिए आप लोग 1 घंटे का समय दे रहे थे। ठीक है, तो इसके सीटिंग प्लान में चेंज कर दिया है। यानी अब आप जो 2 घंटे और 1 घंटे अलग अलग बैठ रहे थे, वो आपको एक साथ बैठना है। यानी आप 9 से 12 पूरा आप शिफ्ट बैठना पड़ेगा, नहीं तो आधे घंटे के बीच में आपको बीच में गैप दिया जाता था। ठीक है, तो 9 से 12 एक शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट आपको बैठना पड़ेगा, और दूसरा शिफ्ट आपका है जो 3 से 6 में इवनिंग में होगा। ठीक है, तो एक तो ये रहा कि 3-3 घंटे आपको, आपका समय 1-1 घंटे बढ़ गया है। यानी बढ़ क्या गया है, आप साथ में बैठेंगे। अब आपको बिल्कुल छूट नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है। अब और दूसरा तो आपका, एक तो ये आपका 2 शिफ्ट में हो रहा है और 2 दिन हो रहा है, 4 शिफ्ट में पेपर होगा। दूसरा आपका अगर एक दिन में पेपर हो जाता था तो उसमें क्या होता था कि हमारा सब कुछ बाकी काफ़ी चेक हो जाता था। मगर अब क्या होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी सबको। जैसे कई पेपर इजी आता है, कोई पेपर कठिन आता है। अब किसी को लगेगा कि मेरा पेपर कठिन था, किसी को लगेगा मेरा पेपर कठिन था। देखिए, इजी और जो हार्ड का जो क्वेश्चन है वो तो आदमी को जो आता है वो उसको इजी लगता है। ठीक है, और जो नहीं आता वो हार्ड लगता है। तो ये पता नहीं आयोग कैसे डिस्क्राइब करता है, वो कैसे मानता है कि ये कठिन था, ये आसान था। ठीक है, तो इसी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होगा। अब इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था और परीक्षा सेंटर कम मिल रहे हैं। ठीक है, और जब 10 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो कैसे ये सेंटर जो है, किस प्रकार से परीक्षा करवाई जाए। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता से अगर पेपर हो
तो उसके लिए उनको इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो है ये जो पेपर शिफ्ट में बदलाव हुआ उसका घाटा क्या है और फ़ायदा क्या है। ठीक है, एक तो ये आपका रहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक घाटा फ़ायदा समझ सकते हैं, और एक ही जो है आप 3 घंटे जो लगातार बैठेंगे, 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे, 2 और 1 घंटे में आपका बटा हुआ था, 2 घंटे और 1 घंटे में। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग था तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। हिंदी का जो पेपर है अलग से, कई लोगों का देखिए हिंदी जो होता है उनको लगता है कि आसान है। ये आपका देखिए 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी का, ये आपका कई लोग 1 घंटे का समय मिलता है, आधे घंटे में करके बैठ जाते हैं, हाफ एन आवर में करके बैठ जाते हैं। मगर ठीक है, और उसको आधे घंटे कुछ लोगों को बैठना पड़ता था क्योंकि हिंदी का पेपर कुछ आसान होता है कुछ लोगों के लिए जो पढ़ते हैं, और ये आधे घंटे उनको बैठना पड़ता था। मगर अब क्या है, जिसको जीएस के पेपर में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जीएस का पेपर कहीं ना कहीं हार्ड है ना, या जीएस के पेपर में मुझे समय कम बच रहा है, तो अब वो अपना आधा घंटा जो इसमें है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको लाभ मिल सकता है, तो कुछ हानि है तो कुछ लाभ भी है। ठीक है, चलिए फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या बदलाव हुए हैं। तो एक तो पेपर आपका 2 दिन होगा, और दूसरा आपका क्या होगा कि आपका जो शिफ्ट है ना, जो 2 घंटे और 1 घंटे प्री में जो शिफ्ट होता था, ठीक है, ये प्री में जो आपका शिफ्ट होता था, ये आप अब सीधे 3 घंटे का शिफ्ट आपका होगा। एक शिफ्ट में 3 घंटे आपको बैठने पड़ेंगे, और जो 2 शिफ्ट में पेपर हो जाता था, एक ही दिन में पेपर हो जाता था, वो आपको अब 4 शिफ्ट लगेंगे। ठीक है, ये रहा एक आपका परीक्षा संबंधित जो बदलाव। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ना, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना इसको शेयर करेंगे, चूँकि यह जो है ग्रामीण क्षेत्र का कोचिंग सेंटर है, ग्रामीण क्षेत्र में इंस्टीट्यूट चलता है, तो इस कारण से आप जितना इसको सपोर्ट देंगे उतना कई सारे बच्चों का हेल्प होगा।